जब भी आप अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो आपको जो सलाह दिया जाता है कि आप ऐसा करें कि आप टाइटल सूट कर लें, लेकिन आप जो है उससे पहले ये जान लें कि आखिर ये क्या होता है, कैसे होता है, आप अगर करेंगे तो आपको कितना खर्च लग सकता है, और उसके अलावा जो है दस्तावेज क्या लगेगा, कितना समय लगता है। तो देखें, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर आप नहीं जानते ये टाइटल सूट क्या होता है, लोगों के साथ सबसे पहले समस्या क्या क्या है, एक बार उसकी बात करेंगे। समस्या ये है कि संपत्ति जो है कोई व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन उस संपत्ति का मालिक जो है वो कोई और है। समस्या ये है कि संपत्ति जो है वो किसी कारणवश से फर्जी जो है दस्तावेज बना लिया गया है। समस्या ये है कि जो जमीन का सर्वे है ना, जो सरकार के द्वारा कराया गया वो किसी और के नाम से हो गया। ये सभी समस्या है। उसके बाद जो है जमीन का रजिस्ट्री तो कर लिए, रजिस्ट्री करा लिए, जमीन को खरीद लिए, है ना, लेकिन पोजीशन जो है ना वो सही से नहीं मिला, पोजीशन नहीं मिला। तो इन सब समस्या को लेकर अगर आप जाएंगे, एक किसी भी वकील से बात करेंगे, तो आपको वो सलाह देंगे कि आप ऐसा करें कि टाइटल सूट कर दें। उस पे टाइटल सूट करके आप अपना मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे होता है ये? तो सही मायने में अगर आप इसका अर्थ नहीं समझते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, आपके माता पिता से प्राप्त है या जो है किसी अन्य व्यक्ति से ही प्राप्त हो, वसीयत के माध्यम से या जैसे भी प्राप्त हुआ होगा, या आप उसको खरीदे होंगे, लेकिन आप पर आपका जो आपके पास कागजात है यानी टाइटल जो है आपका है, लेकिन वो संपत्ति आपके पास में नहीं है। तो आप उस संपत्ति को अपने पास ला सकते हैं टाइटल सूट करके। जब आप कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जो है टाइटल सूट करेंगे तो यानी उससे आप अपना मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। अब है कि ये होता कैसे है। सबसे पहले अगर आपका ऐसा समस्या है जो कि कब्जा नहीं है या खरीदे आपको पोजीशन नहीं मिला, जमीन आपके नाम पर जो है गलत तरीके से कोई नाम अपने नाम पे करा लिया है, संपत्ति पहले आपके नाम से दर्ज था, कोई फर्जीवाड़ा करके अपने नाम से करा लिया, तो आप सिविल कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करेंगे। ठीक है, जानकारी बेहद जरूरी है। संपर्क करने के बाद आपके पास वो प्रूफ होने चाहिए जिससे आप उनको बता सकें कि ये संपत्ति का पहले कागजात आपका था, अब कोई गलत तरीके से बना लिया है। यानी जो पहले पुराने कागजात हैं उसमें आपका नाम दर्ज है, नए कागजात में किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज हो गया है। या आपको बताना होगा कि ये संपत्ति आपने खरीदा है, लेकिन आपकी रजिस्ट्री हो गया, आपका दाखिल खारिज हो गया, ठीक है, लेकिन आपको पोजीशन नहीं प्राप्त है उसका, जहां खरीदे हैं वो जमीन नहीं दे रहा है। तो ये सब समस्या जो है आपको बताना होगा, लेकिन आप जो खरीदे हैं उसका कागजात होना चाहिए, जो दाखिल खारिज का कागज है वो होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे कि अगर आपका कोई पुराना खतियान है जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से सर्वे हो गया है, वो कागजात भी आपके पास पुराना वाला होना चाहिए। अगर वो आपके पास है तो आप आसानी से अपना दावा पेश कर सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति का मान लेते हैं नए सर्वे में अगर उसके नाम से वो सर्वे हो गया है और वो कब्जा भी कर लिया है या वो बेच भी दिया है, और ये जो है हो सकता है 50 साल पुराना मामला हो, 30 साल पुराना मामला हो, लेकिन आज आपको जानकारी प्राप्त है, आज आप जाके केस फाइल कर सकते हैं। तो आप जाके ये जो है सिविल कोर्ट के वकील से संपर्क करके अपना सारा मामला बताएंगे, और उसके बाद क्या होता है, जमीन के हिसाब से जो कोर्ट फी होता है वो आपको जमा करना पड़ेगा। तो खर्च जो है आपका, जो कोर्ट फी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर अप्रोक्स हम आपको बात कर दें तो यहाँ पे अगर आपके ज़मीन कट्ठे में है तो अप्रोक्स 5000 के आसपास जो है कोर्ट फी हो सकता है, अलग है। लेकिन
मैक्सिमम 5 to 10,000, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब है सवाल, ये कोर्ट फी हो गया, उसके अलावा भी आपको खर्च लगेगा, वो खर्च है वकील का। आप जैसा वकील रखेंगे, सबका अपना अपना एक अलग फी स्ट्रक्चर है, आप उनसे बात कर लें। आप ऐसा भी बात कर सकते हैं कि पूरा केस का आप कितना चार्ज लेंगे। अगर आपको लगता है कि वो आप जो है आपको पता नहीं चल रहा है कि हर डेट पे, हर प्रक्रिया पे आप कितना पैसा पे करेंगे, तो आप पूरे जो है कोर्ट केस का आपको कितना खर्च होगा, मतलब एक वकील का कितना चार्ज होगा, वो भी बात कर सकते हैं। बहुत वकील वैसे भी कार्य करते हैं, वो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, तो आपका वो केस जो है यानी आपको वो संपत्ति हासिल करा देंगे। रही बात समय का, देखें समय की जो समस्या है वो एक बड़ी समस्या है। एक समस्या तो ये है कि कोर्ट में बहुत सारे केस हैं। दूसरा समस्या ये है कि समय, बहुत सारे केस रहने के बावजूद भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर यहाँ पे बात करें तो 3 से जो है आपका 5 या 7 है ना, मैक्सिमम इतना समय में आपका आसानी से हो सकता है। देखें यहाँ पे क्या होता है, 3 साल तो मिनिमम लगना ही लगना है, इसलिए कि केस फाइल होता है। अगर विवाद पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि आपका मामला का हल 1 साल में भी हो जाए, लेकिन आपका विवाद अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, अगर उसमें आपके तरफ से ढिलाई नहीं दिया गया, मान लेते हैं कि आप जो है पूरा उस पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने वाले जो है वो तारीख पे तारीख, मतलब टाइम लिए जा रहे हैं कि मेरे पास दस्तावेज नहीं है, हम उसको निकालने के लिए जो है आवेदन, वहां से हमको रिसीव नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, टाइम निकलते जाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को तो टाइम दिया जाएगा, लेकिन वो कितना टाइम दिया जाएगा, तो इसीलिए आप समझ लें कि आपका जो ये मामला है यानी ये मैक्सिमम हो सकता है कि 5 साल, उससे अधिक नहीं, अगर आप एक्टिव रहेंगे हमेशा तो, और अपने वकील से बात करते रहें। लोग अपनी गलती के चलते लंबा समय लगवा लेते हैं, जो कि उनको या तो वो भी एक्टिव नहीं रहते हैं, और वो भी उनको लगता है अच्छा ठीक है चल रहा है, केस कर ही दिए हैं। सामने वाला भी है, वो भी एक्टिव नहीं है, और इसलिए क्या होता है कि केस लंबा चल जाता है। तो इसीलिए, और अपने वकील से हर तारीख पे बात करें कि आज क्या प्रक्रिया हुआ, क्यों तारीख लिया गया, आज जो है किसी प्रकार का कोई भी स्टेप आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो बहुत तरह की बात है जो कि आपको ये जानकारी अपने वकील से लेना चाहिए, इसलिए कि आप उनको पैसा पे करें। अगर आपको हर डेट में ऐसा लगता है कि आप उससे संतुष्ट नहीं है कि अब हर डेट में कितना आपका खर्च हो रहा है, बहुत लोगों को लग रहा है कि कहीं वो उनको ठगा जा रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने वकील से स्पष्ट बात कर लें कि आपके केस में, आपका जो विवाद है, इसमें आपको कोर्ट फी के अलावे एक वकील का कितना खर्च होगा। आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं और उनको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं पूरे केस को सॉल्व करने का। अब सबसे बड़ा जो बात है यहाँ पे वो है दस्तावेज का। अब देखिए, जिस तरह का विवाद हो, अगर आपका कब्जा से संबंधित विवाद है तो आपके पास वो संपत्ति आपकी है उसका कागजात तो होना चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्री से संबंधित विवाद है तो उसका कागजात आपके पास होना चाहिए। अगर आप खतियानी जो है प्रॉपर्टी का विवाद है तो वो खतियान जो है आपका जो भी खतियान है, ठीक है, उसका ओरिजिनल कॉपी आपको जिला अभिलेख से निकाल लेना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो वो आपको निकलवा लेना चाहिए। ठीक है, आप अगर उसको निकलवा लेंगे ताकि कोर्ट में जब तक आप उसको पेश नहीं करेंगे तब तक आप अपना दावा पुराने के आधार पे नहीं कर सकते हैं। और रही बात कि आप किसी का ऐसा समस्या है कि उनका फर्जी तरीके से कागजात बना लिया गया है, ठीक है, तो यहां पे भी आपको आपका जो कागजात है, आप जैसे भी संपत्ति प्राप्त किए हैं, वसीयत से किए होंगे या पैतृक संपत्ति होगा, पिता का संपत्ति होगा, माता का संपत्ति होगा, तो वो कागजात आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कागजात है तो आप वो संपत्ति को आसानी से जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा जरूर कर दें,
चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।